अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़िशान अकबर है। उस वीडियो में हम न्यू मार्क मेथड पढ़ने जा रहे हैं। न्यू मार्क्स चार्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज बिलो एनी फाउंडेशन टाइप। इसमें सर्कुलर फाउंडेशन हो, स्क्वायर हो, या वो पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा है, मतलब सेंटर में नहीं है अगर सर्कुलर के और कहीं और लाई कर रहा है, तो उसके आप स्ट्रेस फाइंड करनी हो आपने, तो उसमें भी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो न्यू मार्क मेथड में अप्लाई होता है, मतलब इसको हम लेके चलते हैं, दैट इज कि आपने स्केलिंग करनी है। स्केलिंग मींस कि आपको ये डाटा गिवन है, राफ्ट फाउंडेशन है ऑफ द साइज गिवन बिलो, 18 मीटर इसकी विड्थ है। ये एल टाइप फाउंडेशन है, ये ऐसे एक साइड से इसकी विड्थ ज़्यादा है और दूसरी साइड से इसकी विड्थ जो है वो कम है, और एक साइड से लेंथ ज़्यादा है, दूसरी साइड से लेंथ कम है। तो इट मीन्स कि आपकी जो फाउंडेशन किसी भी शेप की हो और पॉइंट आपका कहीं भी हो। अब इस पॉइंट पे हमने, इस ओ पॉइंट पे हमने स्ट्रेस इंक्रीज फाइंड करना है, जो पॉइंट 9 मीटर्स डेप्थ पे है। मीन यहाँ पे हमारे पास जो z है दैट इज इक्वल टू 9 मीटर्स। तो z इज इक्वल टू 9 मीटर है आपके पास। इस पॉइंट पे आपने स्ट्रेस इंक्रीज बिलो दिस फाउंडेशन फाइंड करनी है। अब इसका सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग द न्यू मार्क चार्ट मेथड, दैट इज वो हम अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे Q जो गिवन है दैट इज दिस वन। ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये 300 किलो पास्कल्स है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्यूब नहीं है, यहाँ पे ये स्क्वायर है। एस्टिमेट द वर्टिकल प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 9 मीटर बिलो पॉइंट O मार्क्ड इन द फिगर। दिस पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे हमने Z इक्वल टू 9 मीटर पे स्ट्रेस इंक्रीज फाइंड करनी है यूजिंग न्यू मार्क मेथड। अब इसमें सबसे पहला जो हमने काम करना है वो ये है कि आपके पास ऐसे एक न्यू मार्क चार्ट होगा और उसके ऊपर, उस न्यू मार्क चार्ट के ऊपर आपको इस तरह से ये सारे बॉक्सेस नजर आएंगे। ये सारा का सारा जो है वो न्यू मार्क चार्ट है। दिस इज कॉल्ड एज न्यू मार्क चार्ट। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये इसका इन्फ्लुएंस वैल्यू है। दिस, इसकी जो इन्फ्लुएंस वैल्यू है IV, दैट इज इक्वल टू 0.005, या मतलब इसका है कि 1/200। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, दोज आर इक्वल टू 200। तो आपके इस एरिया के अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस 200 है, सो IV विल बी इक्वल टू 1/200। तो ये आपका इन्फ्लुएंस वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल टू 0.005। अब आप क्या करेंगे, आपने स्केल लेना है। ये इन्फ्लुएंस चार्ट आपके सामने अवेलेबल है, एग्जाम में है, जहाँ भी असाइनमेंट कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो इस इन्फ्लुएंस चार्ट में से आपने स्केलिंग करनी है। स्केलिंग मीन्स कि आपके पास ये लाइन AB नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है, दिस इज नोन एज AB। इस AB लाइन को हमेशा आपने किसके इक्वल एज्यूम कर लेना है, Z के इक्वल। कि आपके इस AB लाइन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Z, एंड दिस Z इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू डिटरमिन द स्ट्रेस इंक्रीज। और ये हमारे पास कितनी है, 9 मीटर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे। ये एक स्केल है पूरा, ये स्केल आपको नजर आ रहा है, इसी का एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया हुआ है। इस स्केल को आपने A से रखना है और B तक काउंट करना है, और आप इसमें देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर्स हैं। A से लेके B तक जो सेंटीमीटर्स हैं, एक और एक 1.5 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो Z है ये 9 मीटर है, जबकि ये AB किसके इक्वल है, AB इज 1.5 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरा स्केल है इस पूरी फिगर के लिए कि 9 मीटर्स इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर्स। सिंपली this is my scale to work on this new mark chart method. Now अब हम प्रोसीड करेंगे, इसको 1 मीटर बनाएंगे। मतलब हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस 1 मीटर के लिए पता करें कि कितने सेंटीमीटर्स हैं, उसके बाद आप आगे मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, इसे भी 9 पे डिवाइड करेंगे। दिस विल बी डिलीटेड एंड 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, एंड इट विल बी इक्वल टू 1.5 divided by 9
0.167 0.1667 ऐसे कह दें सेंटीमीटर। तो आपका जो स्केल है इस टाइम पे एग्जैक्ट दैट इज 1 मीटर इक्वल टू 0.1667 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो अहम तरीन चीज इसमें समझने वाली है वो ये है, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला होता है डेल्टा सिग्मा जी का, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, क्यू आई वी इंटू एन। क्यू हमें गिवन है 300, आई वी हमने काउंट कर, वो हमें दिया हुआ है 0.005 दिस वन, एंड एन हमने काउंट करना है। अब इस एन को काउंट करने के लिए सारा काम इस स्केलिंग पे डिपेंड करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये आप गलत करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा, आप कभी भी इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब इसमें क्या होगा, अब ये आप इसको कॉपी करना है और आपने इसको यहां पे रखना है और इसे अज्यूम करेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 0.1667 सेंटीमीटर। अब इसको आपने जैसे ही प्रोसीड करना है तो सारी लेंथ्स जितनी भी आपको नजर आ रही हैं, मतलब आपके क्वेश्चन के अंदर जितनी भी लेंथ्स आपको मीटर में नजर आ रही हैं, अब उनको आप सेंटीमीटर्स में शिफ्ट कर देंगे। मतलब आपको सबसे कम से शुरू करते हैं, 3 मीटर है, देन 3 मीटर विल बी इक्वल टू 1 मीटर इसके है तो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 0.1667 सेंटीमीटर, और ये इक्वल होगा 0.5 सेंटीमीटर के। सेम ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है। इसी तरह से 9 मीटर कितना होगा, 9 मीटर विल बी इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर, सॉरी 9 meters will be equal to 1.5. 1.5, 3 मीटर 0.5 है, 9 मीटर 1.5 है, फिर 18 मीटर है, 16.5 मीटर है हमारे पास। 16.5 मीटर जो है वो 2.75 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसी तरह से आपके पास 18 मीटर है, दैट विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड फिर आपके पास 6 मीटर है, दैट इज इक्वल टू दिस 6 मीटर। 18 पे अगर जाएं तो वो ये है, 16.5 पे अगर जाएं दिस वन तो वो ये आपको नज़र आ रहा है, और अगर आप 6 मीटर पे जाएं वो ये है, और 3 मीटर पे जाएं तो ये दो चीज़ें, एक ये 3 मीटर और एक ये 3 मीटर। फिर 6 मीटर जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर 0.5 है तो 6 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस तरह से आपने कैलकुलेशंस करनी है कैलकुलेटर के जरिए से। 9 मीटर चूँकि हमें पहले से पता है, दिस 9 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, 9 मीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब हमने प्रोसीड करना है। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने करनी थी वो हो गई हैं। इनको लेके हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। अब उस स्केल को यूज करते हुए ड्रॉ शेप ऑन दी न्यू मार्क्स चार्ट। अब न्यू मार्क चार्ट पे आपने शेप ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे करेंगे। अब सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, अगर इसको मिसप्लेस कर लें यहाँ से थोड़ा सा, तो उसको मैं क्लियर आउट करना चाह रहा हूँ ताकि हम इस पे काम जो है वो क्लियरली कर सकें। तो सबसे पहले आप स्केल उठाएंगे, उस स्केल के अकॉर्डिंगली आप इस न्यू मार्क चार्ट पे जाएंगे, और आपने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि आपने इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको आप रखेंगे न्यू मार्क चार्ट के सेंटर पे। दिस पॉइंट विल बी ओ। O point is placed
एट सेंटर ऑफ चार्ट, पहला काम। अब जैसे ही आप इसको रख लेंगे उसके बाद आप मेजरमेंट्स करना शुरू करें। उसके बाद आपने ये 3 मीटर वर्टिकल है तो 3 मीटर वर्टिकल आपने ऊपर जाना है, लेकिन 3 मीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो हम 3 मीटर नहीं जाएंगे बल्कि 0.5 सेंटीमीटर जाएंगे। तो 0.5 सेंटीमीटर आप स्केल लेंगे, स्केल से आप 0.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट करें, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जहां पे जाके 0.5 सेंटीमीटर आता है, ये वाला। तो आप इस पे एक इंडिकेशन कर दें, पॉइंट लगा दें कि ये 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 3 मीटर है, तो आप हॉरिजॉन्टली भी 3 मीटर इसको लेंगे। मीन 0.5 सेंटीमीटर सेम है। 0.5 मीन्स यहाँ से ये वाली वैल्यू आपने दोनों चीज़ों को वर्टिकल एक्सिस पे रख के नीचे लेना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप 0.5 सेंटीमीटर इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से स्केल को रिमूव कर लें, इसको साइड पे करें। ये 2 पॉइंट्स लग गए हैं। अब इस पॉइंट से सवाल ये है कि हम इस पॉइंट से अब फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली ये है कि ये जो पॉइंट है इससे नीचे कितना आना है आपने, देखें यहाँ से 6 मीटर है, 6 मीटर और प्लस 3 मीटर। तो इस पॉइंट से ऊपर जब हम जाएंगे तो हम 9 मीटर जाएंगे, मतलब आपने 9 मीटर ऊपर जाना है। और उससे राइट कितना है आप देख सकते हैं, ये 9 + 3 12 मीटर लेफ्ट है और बाकी 6 मीटर राइट है। तो 6 मीटर इधर जाएंगे और 12 मीटर इधर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 6 मीटर इधर चलना है और 12 मीटर इधर चलना है, लेकिन इससे ऊपर कितना जाना है, दैट इज, अब आप पहले ना यहाँ से सिंपली इस पॉइंट से ये जो आपका ये वाला पॉइंट है ये कितना दूर है यहाँ से, 6 मीटर्स। तो 6 मीटर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे। सेम आपने ये स्केल उठाना है और यहाँ से रखना है इसे 1 सेंटीमीटर, कि यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर कितना है। तो यहाँ से आप एक लाइन बनाएंगे, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट लाइन, यहाँ से, और ये आपकी लाइन यहाँ तक आएगी, ये पॉइंट है। अब इससे ऊपर आपने कितना जाना है, इस पॉइंट से ऊपर आपने कितना जाना है, 6 मीटर यहाँ तक। तो दैट इज 6 मीटर, और उसको हम कितना ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्केल को रोटेट करें और फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएं, 0 इसके सामने रखेंगे और फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर है ये। अब फिर जब आपने इनिशिएट कर लिया इसको तो फिर अब मसला नहीं होगा। फिर इधर हम जाएंगे, यहाँ इस पॉइंट से हम इधर जाएंगे, हाउ मच, 18 मीटर्स, और 18 मीटर्स किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के। तो इसी स्केल को हम यूज करेंगे, थ्री सेंटीमीटर के लिए। तो ये इसको थोड़ा सा मैं इलोंगेट कर लेता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर। तो जिस स्केल से आपने पहला पॉइंट काम करना शुरू किया था उसी से आप बाकी सारा काम करेंगे। तो ये आपका 3 पे है और यहाँ हम 0 पे, एक मतलब 0 से स्टार्ट हो, ये नहीं काउंट करना आपने यहाँ पे। तो ये आपका एक पॉइंट है जो 18 मीटर, ये वाला पॉइंट जो है वो आपका ये वाला पॉइंट इधर ड्रॉ हो गया। अब इससे नीचे आपने कितना आना है, 16.5 मीटर, और यहाँ पे 16.5 जो है वो 2.75 है। तो इसको फिर आप वर्टिकल स्केल में कन्वर्ट करेंगे, स्केल को आपने वर्टिकल रखना है और उसके बाद आपने लाइन लगानी है 2.75 मीटर पे। अब यहाँ से नीचे आपने 2.75 आना है, ये 0 रखें और यहाँ से नीचे 2.75 मीन्स कि ये 2, ये 2.5 और यहाँ जाके कहीं 2.75 आएगा।
इसको आपने रख लिया। उसके बाद आपने यहाँ से इधर जाना है, ये पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये पॉइंट ड्रॉ करना है, और ये यहाँ से कितना है 9 मीटर्स, और 9 मीटर्स मीन 1.5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करें। इसको आप अरेंज करें हॉरिजॉन्टली, और यहाँ से ये 1.5 सेंटीमीटर होगा पॉइंट आपका यहाँ पे। ये 1 है और ये 1.5 है, तो इसे आप लिखेंगे ये यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब आप क्या करें, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको मैच कर दें, तो सिंपली आपके पास जो शेप है वो आ जाएगी। तो इसको आप साइड पे कर दें, डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है। और अब आप इनको पॉइंट्स लाइन से मिलाना शुरू करें। ये जो लाइंस बनेंगी, इन लाइंस ने आपके डिसीजन देना है कि आपकी जो शेप है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मर्ज हो रही, मतलब कौन कौन सी पार्ट्स जो हैं वो इस शेप में हमें हासिल होंगे। तो हम इससे लाइन लगाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी इसको हम रेज करते हैं। यहाँ से आप एक स्केल, विद स्केल आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। सपोज हम यहाँ से लगाते हैं, ये हम क्योंकि ये इसके पास स्ट्रेट एबिलिटी है तो मैं इसे स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ इस पॉइंट तक। ये उसके बाद फिर लाइन की कमांड, मैं फिर लाइन लगाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाना है इस पॉइंट पे, और फिर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊंगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करके मैंने जाना है इस पॉइंट तक, और यहाँ से फिर मैं स्टार्ट करूँगा लाइन को और इस पॉइंट से यहाँ तक, सॉरी ये सेम आपकी उस तरह की एक शेप प्रिपेयर हो जाएगी जो आपने आपके क्वेश्चन में है। तो इसमें इशू आ रहा है थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये लाइन चलेगी और यहाँ पे आके इससे मिल जाएगी। फिर लाइन यहाँ से स्टार्ट करें और इसे मिला दें, और फिर यहाँ से लाइन फिर ड्रॉ करेंगे हम, वर्टिकल लाइन, सॉरी यहाँ तक जाना है हम। अब देखिए आपका जो पॉइंट है, आपका जो पॉइंट है वो ये है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ओ पॉइंट, जिस पे आपने स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो हमेशा आपने पहले वो पॉइंट रखना है, उसके बाद आपने डिफरेंट पॉइंट्स लगा के जैसे आपको इजी लगे वैसे आपने उस फिगर को सेट कर लेना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने फिगर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और सीधा हम इसको ले जाएंगे किसी एक पॉइंट तक, और सीधा लेके जाएं इसको ताकि इसमें कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज ये मैंने फर्जी तौर पे रखी है, और इसको मैं इलोंगेट करूँगा अगर, तो ये यहाँ से ऐसे। तो आप इसको कोशिश करें कि ये आपस में लाइनें मैच हो जाएं। आप स्केल से करेंगे तो आपको कोई वो इश्यू नहीं होगा, वो इजीली ये आपस में मैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये काम हमारा हो चुका है फिगर ड्रॉ करने वाला। तो जब ये आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इनके अंदर जो बॉक्सेस हैं उनको काउंट करना शुरू कर देना। ये आप पॉइंट्स बेशक इरेज कर दें, फिगर बनने के बाद जो पॉइंट्स हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी हमें, तो उनको हम इरेज कर देते हैं जब हमारी फिगर कंप्लीट हो चुकी है। तो उसको नहीं इरेज करते। अब आप क्या करें, अगला काम, काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, कि बॉक्सेस की तादाद कितनी है, मतलब आपकी इस फिगर के अंदर जितने बॉक्सेस आ रहे हैं आप उनको कैलकुलेट करें, और इसकी जो एस्टिमेशन है
एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स मस्ट बी केयरफुल, कि आपने गौर से उनको गिनना है। जितना आप इनको केयरफुली काउंट करेंगे उतना केयरफुल आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आएगा। तो डेल्टा सिग्मा जी इज इक्वल टू क्यू आई वी इंटू एन। एन को एम भी कह सकते हैं, एन भी कहते हैं। तो हमें एन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज काउंट करना शुरू करेंगे हर बॉक्सेस में। तो ये पहले आप पहला जो चीज़ है वो ये आ रहा है, ये जो आपको ब्राउन नज़र आ रहा है एरिया। तो कुछ पार्ट इसका ये आ रहा है, 1 ये कंप्लीट है, 2 ये कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, ये 4 हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कंप्लीट है। इसका 33% है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4। इसका कुछ हिस्सा नहीं है, बाहर है, 5 6 7 इस तरह से। और फिर 7 और कुछ हिस्सा इसका है। तो मैं कहता हूँ 33% ये था, 33% ये है, 66% और 33% इसको लगा लें तो ये 1 पूरा हो गया। मतलब ये बॉक्स भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया और ये भी काउंट हो गया। तो इसको हम 1 नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो दिस बिकम्स 8। कुछ ये हिस्सा है, इसको हम 75% कंसिडर कर लेते हैं। तो ये 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ये 8 हो गए और फिर ये 8.75। तो हम इसको कहते हैं ये 8.75 बॉक्सेस हैं पहली इसके पहले सर्कल के। फिर दूसरे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब ये 11 सर्कल्स यहाँ से आपको मिले, कुछ ये पार्ट है और कुछ ये पार्ट है। तो मैं इसको क्या देता हूँ 25% दिस एंड 25% दिस वन, तो 11.5 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ पार्ट इसका ये है और कुछ पार्ट ये है, तो मैं इसको 1 कह देता हूँ कम्प्लीटली। 11 प्लस 1 ये हो जाएंगे 12, क्योंकि एस्टिमेशन है। प्लस फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कुछ पार्ट ये है इसका टोटल और कुछ इसका पार्ट ये है। तो 75% ये, 75% ये, 1.5 10 प्लस 1.5 जो है वो कितने हो जाएंगे 11.5। फिर आगे इसमें कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5। कुछ पार्ट जो है वो ये वाला है और कुछ पार्ट जो है वो ये वाला है, कुछ ये वाला पार्ट है, कुछ ये वाला पार्ट है और कुछ ये वाला पार्ट है इस सर्कल के, इस पूरे होल में। तो 5 इसको, ये वाला हिस्सा, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला पार्ट और ये जो हिस्सा है छोटा सा और ये हिस्सा, ये एक मिलके बनाते हैं 5 और ये कितने हो गए 6। और फिर ये वाला कुछ पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो हम इसको 6.75 कह देते हैं। तो 6.75 प्लस नेक्स्ट में जाएं 1, कुछ हिस्सा ये है इसका, ये हिस्सा है, तो आप इसको 0.8 कह दें, ये 0.4 कह दें, 1.2 हो गया। इसको 0.5 कह दें, 1.7 हो गया। इसको 0.6 कह दें, 2.3। और इसको आप 0.6 कह दें या 0.7 कह दें तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 ये और 1 ये टोटल कितने हो जाएंगे 4। कुछ हिस्सा ये पार्ट्स हैं, मतलब आपकी मर्जी है, क्योंकि एस्टिमेशन है तो आप अपने हिसाब से चलेंगे। ये हो गए। इसके बाद देखें सिर्फ ये पार्ट आ रहा है इस सर्कल का, ये कुछ पार्ट है और ये कुछ पार्ट है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0.25 है। क्योंकि आगे जो सर्कल है उसका साइज बढ़ रहा है, तो बड़ा साइज है तो उसका ये एरिया जो है वो 0.25 ही होगा। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपने पूरी फिगर शेड कर लेनी है कि कुछ मिसिंग तो नहीं है। जिनको आपने काउंट कर लिया उसको शेड कर लें, कुछ मिसिंग ना हो। तो ये जो आपकी फिगर है ये आपकी ओरिजिनल फिगर से मैच कर रही है और ये पॉइंट जो है ये ओ है। अब आप इनको एन को ऐड करके लिखें
अब इनको ऐड करना है 8.75 प्लस 11.5 प्लस 12 प्लस 11.5 प्लस 6.75 4 एंड 2.5, तो ये बनते हैं 54.75। तो आपका जो n है दैट इज 54.75। अगर हम इसको, मैं कोशिश करता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, ये n की वैल्यू 54.75 आ गई। अब हमारे पास Q गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये Q था हमारे पास। IV हमें गिवन है, ये इन्फ्लुएंस वैल्यू 0.05, दिस इज IV। इस तरह से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा सिग्मा Z इज इक्वल टू Q IV इंटू N। Delta sigma Z is equal to Q is 300 kilopascals. Influence value is 0.005 and N is 54.75। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन चीज़ों को तो दैट विल बी इक्वल टू 82.125 किलो पास्कल्स। तो हर जो सॉल्वर है अगर उसने एग्जैक्ट चीज़ें ली हैं तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मतलब अ लिटिल बिट वेरिएशन इन आंसर्स में बी ऑब्जर्व्ड। बट अगर एक बंदे का आंसर 82 आ रहा है और दूसरे का 72 आ रहा है या 92 आ रहा है तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है वो अलाउड नहीं होती। थोड़ी बहुत वेरिएशंस आप कर सकते हैं। मींस 9 मीटर डेप्थ के ऊपर जो पॉइंट था आपके पास यहाँ पे z इज इक्वल टू 9 मीटर पे, उस पर डेल्टा सिग्मा z इज ऑब्जर्व टू बी 82.125 किलो पास्कल्स। तो ये हमारा आंसर है इसको करने का, क्वेश्चन के एंड पे ये हमारा आंसर आया। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए से पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलें। थैंक यू वेरी मच।